आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी है, फिर भी पूरी तरह से अदृश्य है। टॉपिक है अदृश्य को दृश्य बनाना, हमारे चारों ओर की वायु। जरा इस पहेली पर गौर करें। वो क्या है जो हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है, स्थान घेरती है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं सकते। इसका कोई रंग नहीं होता और ये इतनी ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी है कि इसके आर पार बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायु की। हम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन इसका एहसास हर पल होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इसे देख ही नहीं सकते, तो यकीनी तौर पर कैसे कह सकते हैं कि ये वाकई मौजूद है? तो चलिए सीधे इसके सबूत पर आते हैं। सर्दियों के दिनों में या किसी बंद अंधेरे कमरे में एक छोटी सी झीरी से आती हुई सूरज की रोशनी तो हम सबने देखी है ना? अब देखिए, जब प्रकाश की वो किरण कमरे में आती है तो उस चमकते हुए रास्ते में कुछ छोटे छोटे कणों को तेजी से घूमते या मान लीजिए डांस करते हुए देखा जा सकता है। असल में ये चमकते हुए कण ही इस बात का सबसे शानदार सबूत है कि वो खाली दिखने वाली जगह खाली नहीं है, बल्कि वायु और उसमें मौजूद सूक्ष्म कणों से पूरी तरह भरी हुई है। अब अगर इसी चीज को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो पता चलता है कि हमारी पृथ्वी वायु की एक बेहद पतली परत से घिरी हुई है। इसे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ एक सुरक्षा कवच है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जैसे जैसे हम इस वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल यानी पतली होती जाती है। और यही वजह है कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां सांस लेने के लिए पर्याप्त वायु नहीं होती। वायु की संरचना, अदृश्य मिश्रण को समझना। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये अदृश्य शक्ति असल में किन किन चीजों से मिलकर बनी है। यहाँ जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो है वायु का ये बंटवारा। जरा इस चार्ट को देखिए। इस पूरे मिश्रण का 99% हिस्सा, जी हाँ 99%, केवल 2 गैसों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और बाकी बचा हुआ सिर्फ 1% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसों का है। देखने में ये 1% बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो पृथ्वी पर जीवन को संतुलित रखने में इस छोटे से हिस्से का रोल बहुत बड़ा है। तो आइए पहले वायु के उन 2 मुख्य हीरोज की बात करते हैं जो इसका 99% हिस्सा बनाते हैं। एक तरफ है ऑक्सीजन और दूसरी तरफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन बहुत ही एक्टिव है। ये सजीवों के सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है और आग जलने में भी मदद करती है। इसके बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन इसके ठीक उलट नाइट्रोजन की भूमिका एक बैलेंसर की है। ये जलने में कोई मदद नहीं करती। एक तरह से ये ऑक्सीजन की सक्रियता को कंट्रोल करके उसे हद से ज्यादा विनाशकारी होने से रोकती है। अब वापस आते हैं उस 1% वाले हिस्से पर। इस छोटे से हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसों के साथ साथ धूल और धुआं भी शामिल होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वायु में धूल और धुएं की मात्रा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये समय और जगह के हिसाब से लगातार बदलती रहती है। मतलब एक बंद कमरे की हवा और एक बहुत ही बिजी सड़क की हवा में इन कणों की मात्रा में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। वायु में मौजूद इसी धुएं और धूल का हमारी सेहत से सीधा कनेक्शन है। ट्रैफिक पुलिस को अक्सर वाहनों के भारी धुएं के बीच काम करते समय सुरक्षा के लिए मास्क पहने हुए देखा जाता है। लेकिन क्या ये बात आपको मालूम है कि हमारे शरीर के पास अपना खुद का एक नेचुरल मास्क भी है? जी हाँ, हमारी नाक में मौजूद छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा यानी म्यूकस एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और धूल के कणों को फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं। इसीलिए तो हमेशा नाक से सांस लेने की सलाह दी जाती है। सतह के नीचे की दुनिया, छिपी हुई वायु। अब तक तो हमने सिर्फ आकाश और जमीन के ऊपर की वायु की बात की, लेकिन जमीन के नीचे और पानी के अंदर का क्या? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचते हैं। अगर हम सूखी मिट्टी का एक ढेला लें और उस पर पानी डालें तो क्या होगा? मिट्टी से साफ तौर पर बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। अब ये बुलबुले आए कहाँ से? ये इस बात का पक्का सबूत है कि सूखी दिखने वाली मिट्टी के छोटे छोटे छिद्रों के बीच वायु फंसी होती है। और जब पानी उस मिट्टी के अंदर जाता है तो वो उस फंसी हुई वायु की जगह ले लेता है और वही वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकल आती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि मौसम का बदलाव जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को कैसे प्रभावित करता है। जरा सोचिए, जब भारी बारिश होती है तो क्या होता है?
बारिश का पानी मिट्टी के उन सभी छिद्रों को भर देता है जहां वायु मौजूद होती है। जाहिर है, सारी वायु बाहर निकल जाती है। ऐसे में मिट्टी के अंदर रहने वाले जीवों जैसे कि केंचुओं के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और उन्हें जिंदा रहने के लिए मजबूरी में जमीन से बाहर आना पड़ता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस की। प्रकृति ने वायुमंडल में गैसों का एक गजब का संतुलन बना रखा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये सच है कि पौधे भी सांस लेने में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जितनी ऑक्सीजन खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा पैदा करते हैं। दूसरी तरफ जंतु इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे पौधे फिर से अपना भोजन बनाने के लिए सोख लेते हैं। ये पौधों और जंतुओं के बीच निर्भरता का एक ऐसा परफेक्ट चक्र है जो वायुमंडल के संतुलन को हमेशा बनाए रखता है। वायु सिर्फ सांस लेने की ही काम नहीं आती। जब ये वायु तेजी से चलती है तो इसे हम पवन या विंड कहते हैं, और ये पवन बहुत काम की चीज है। यही वो पवन है जो पवन चक्कियों को घुमाती है, जिससे बिजली बनती है या जमीन से पानी निकाला जाता है। नावों को चलाने, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज़ों को उड़ने में भी यही मदद करती है। यहाँ तक कि पक्षियों की उड़ान और पौधों के बीजों या पराग कणों का एक जगह से दूसरी जगह तक उड़कर पहुंचना, ये सब भी इसी वायु की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि वायु हमारे चारों ओर कैसे काम करती है। लेकिन खत्म करने से पहले एक विचार करने लायक बात है। हमने उस 1% हिस्से की बात की थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं। जरा सोचिए क्या होगा अगर हमारी गतिविधियों के कारण वो जरूरी 1% हिस्सा और ज्यादा धुएं, धूल और प्रदूषण से भर जाए। ये पृथ्वी पर मौजूद जीवन के उस बेहद नाजुक संतुलन को किस तरह से बिगाड़ देगा जिसे आज हमने समझा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहें और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने की कोशिश करते रहें।